अंजलि घर पहुंचते ही फ्रेश होती है। वो बहुत थका हुआ महसूस करती है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसे एक कॉल आता है। वो आकाश का कॉल है। वो कंफ्यूज चेहरे से कॉल रिसीव करती है। हेलो, तुम कल रेस्ट कर लो, ऑफिस में रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अंजलि, आई एम सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए तुम कल रेस्ट करोगी, ठीक है? कुछ देर पॉज लेने के बाद अंजलि कुछ समझते हुए पूछती है, तुम अब तक गए नहीं? हाँ, मैं यही हूँ। ऑल राइट, गुड नाइट अंजलि। कॉल कट होते ही अंजलि अपने आप से मुस्कुराती है और आज के बारे में सोचती है और अपने फेवरेट टेडी को हग करते हुए बेड पर लेट जाती है। अंजलि सीलिंग को देखते हुए सोच रही थी कि कैसे उसने एक नई जंग शुरू की है टीना के साथ, मगर उसे बुरा लग रहा है कि उसे किसी और की मदद लेनी पड़ी। वैसे उसने मदद ली ही नहीं थी, वो तो आकाश था जो एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। इसलिए उसने कंपनसेट करने के लिए उसे हेल्प की और फिर वो डांस फ्लोर पर किए गए अचानक किस से आकाश के एक्सप्रेशन याद कर रही थी। कितना शॉकिंग था उसके लिए। पुअर होमो, उसे फिर से एक लड़की को किस करना पड़ा। अंजलि अपने आप से बड़बड़ाती है, फिर सोचती है एटलीस्ट उसे सॉरी कहना तो आता है। उसे याद आता है कि कैसे कार में आकाश ने उसके सोते हुए उसको सर पे चपाक से मारा था और वो अपने फोरहेड को टच करती है। कार में चींटी, हाउ फनी। हंस पड़ती है। कार में चींटी होने की बात उसे बड़ी मजाकिया लगती है। अगर मुझे उसे होमो होने के बारे में पता ना होता तो मैं समझती कि मेरी मेस्मराइजिंग ब्यूटी से वो मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है और मुझे सोता देख वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। उसे फिर उसके दोस्त विशाल की बातें याद आती हैं, जो कि एक होमो है। वो अक्सर उसे कहता है कि वो अपना फिगर उससे एक्सचेंज कर ले क्योंकि वो सिंगल रहकर उसे वेस्ट ही कर रही है। आकाश ने मुझे एक होमो होकर भी कितना नेचुरल किस किया, शायद वो बाइसेक्सुअल हो। अंजलि अपने आप से कहती है। वो अभी भी उस किस के बारे में ही सोच रही थी। अगली सुबह आकाश जल्दी उठ गया और रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर उसने सबको ग्रीट किया। वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहा था। आकाश को ऐसे देखकर सब लोगों को अजीब लगता है और वो ब्रेकफास्ट करने बैठता है। आकाश के पिताजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें कल रात के बारे में पता था। उन्हें कहीं ना कहीं से खबर मिल ही गई थी कि आकाश अंजलि को उसके घर छोड़ने गया था। फिर वो खासकर आकाश से कैजुअली पूछते हैं, तुम्हें कल अंजलि को हमसे मिलवाने लाना है, याद तो है ना? तुम उसे लंच पर ले आओ या क्यों ना उसे शाम को चाय के लिए बुलाओ। नहीं तो उसे लंच एंड डिनर दोनों के लिए बुला लो। वो जितनी देर हमारे साथ रहेगी उतना अच्छा होगा। हाँ, उससे मैं बात कर लूंगा। आकाश जवाब देता है। पार्टी कैसी रही भाई? और क्या तुम्हें नीरज चोपड़ा मिला? और क्या वो सच में बहुत हैंडसम है? पूजा आकाश से सडनली पूछती है। हाँ, वो पार्टी में था, मगर तुम जितना सोचती हो उतना कुछ खास नहीं है। वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। उससे अच्छा मैं तुम्हें रोहन को सौंप दूं। आकाश से रोहन का नाम सुनकर अली शॉक होकर खांसने लगता है। क्या हुआ अली? आकाश अपनी आईब्रो ऊंची करके पूछता है। कुछ नहीं, शायद कुछ अटक गया, अली डिफेंड करते हुए बोलता है और पानी का पूरा ग्लास गटक जाता है। पूजा मन ही मन सोचती है, कुछ नहीं, तुम्हारे गले में तो रोहन अटका है। भाई, तुम्हें रोहन के बजाय अली कहना चाहिए था। देखो अब अली को कितना बुरा लग गया, इतना बुरा कि उसके गले में कुछ अटकने की वजह से लगभग चोक हो गया है। पूजा सरकास्टिकली कहती है। क्या तुम आज अंजलि को पिक करने नहीं जा रहे? अली बात बदलने के लिए कहता है। नहीं, वो आज रेस्ट करेगी और मुझे आज बाहर साइड देखने भी जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। आकाश अली को इंस्ट्रक्ट करता है और अली हाँ में सिर हिलाता है। भाई, क्या मैं अगले हफ्ते अली को बोरो कर सकती हूँ मेरे लिए? पूजा अपने भाई से पूछती है। नहीं, मुझे बहुत सारे काम हैं। आकाश कुछ कहे या पूजा कुछ कहे, उससे पहले ही अली बोलता है।
ऐसा हमेशा से ही होता आया है। पूजा कुछ कहती तो अली मना करता है। इस वजह से दोनों के बीच ना कभी आकाश के पिता बोलते हैं और ना ही कभी खुद आकाश बोलता है। उन्हें लगता है कि दोनों काफी समझदार हैं और अपनी बातें खुद हैंडल कर सकते हैं। मगर सालों से वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही आए हैं। अंजलि आज देर तक सोई रहती है। उसका कल का दिन काफी पेचीदा और थकान भरा था। वो सोचती है कि वो टीना से अब कभी नहीं मिलना चाहती। अंजलि बेड पर बैठे बैठे स्ट्रेचिंग करती है और फिर अपना मोबाइल लेटे लेटे ही चेक करती है। वो देखती है कि मोबाइल में बहुत सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस थे। वो अंदर ही अंदर चीख पड़ती है। उसके मैनेजर ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस किए थे। वो उससे बात करना चाहती थी। ओहो बाबा जी, क्या एक दिन भी इसका नाम बिना सुने नहीं जा सकता? मैं पहले फ्रेश हो लेती हूँ। अंजलि बाथरूम की तरफ चली जाती है। फ्रेश होती ही उसे भूख लगने लगती है और अपने लिए झट से एक सैंडविच बनाती है। किचन से सोफे पर आकर बैठते ही उसे एक कॉल आता है। वो कॉल मैनेजर का था। वो उसे टीना के मैनेजर से अपॉइंटमेंट के लिए रिमाइंड करता है। ऑल राइट, मीटिंग नेक्स्ट वीक फिक्स कर दो। ये फाइल जल्द से जल्द सबके लिए बंद करनी ही पड़ेगी। अपने मैनेजर के साथ बात खत्म कर अंजलि फोन कट करती है। फोन कट करते ही उसे एक और कॉल आता है। वो उसके दोस्त विशाल का है। हेलो गर्ल, बिजी है क्या आज? विशाल पूछता है। नो, आई एम नॉट, तू आजा यहाँ। अंजलि आलसी टोन में विशाल को जवाब देती है। अंजलि अपना सैंडविच खत्म करती है। उसने अपना टीवी लगाया और चैनल चेंज करते हुए एक मूवी सीन पर रुकती है। सीन में एक जबरदस्त किसिंग चल रहा था। उसे तभी आकाश का उसे किस करना याद आता है। वो देखती है कि किस काफी सेंसेशनल एक्टिविटी होती है। तभी डोरबेल बजती है। वो खुश हो जाती है कि अब उसे और बोर नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उसका जिगरी दोस्त विशाल आया है। वो एक्साइटेड होकर दरवाजा खोलते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, सो फास्ट, हाँ? तुम इतनी जल्दी? अंजलि की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो देखती है कि बाहर विशाल नहीं, आकाश खड़ा है। आकाश, तुम? अंजलि लगभग चिल्लाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौक से पूछती है। मैं यहाँ पास में ही अपने क्लाइंट से मिलने आया था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आकर तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, जो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस केस में असिस्ट करो। तो तुम आज उसे ठीक से स्टडी कर लो। आकाश अंजलि की तरफ देखकर बोलता है। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अंजलि अपनी एक आईब्रो खड़ी करके कहती है, और मुझे लगा था कि आज मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। सभी बॉस एक जैसे ही होते हैं। फिर एक बार डोरबेल बजती है। वो राजेश के लिए डोर ओपन करती है। वो देखती है कि राजेश के हाथों में फाइल्स का पूरा गट्ठा है। वो फाइल्स के बारे में बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करती क्योंकि वो अपने काम के बारे में काफी सीरियस है। वो जल्द से जल्द बहुत कुछ सीखना चाहती है और वो राजेश का हंसकर वेलकम करती है। वो आकाश और राजेश को अपना ब्रेकफास्ट ऑफर करती है। तभी आकाश एक पेपर बैग उसके सामने रखता है। वो उसे कंफ्यूज लुक देकर पूछती है, ये क्या है? मैंने हम दोनों के लिए लंच लाया है, इन केस तुमने कुछ खाया हो या नहीं। मैंने अभी अभी लंच किया है, बट थैंक्स एनीवे। अंजलि सोफे पर बैठते हुए आकाश को भी बैठने का इशारा करती है। आकाश राजेश को जाने के लिए कहता है और अंजलि के साथ डॉक्यूमेंट्स देखता है। ये मिसेस गरिमा के केस के सारे डिटेल्स हैं जो तुम्हें ध्यान से पढ़ने हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस केस में असिस्ट करो। इस केस के हर एंगल को समझने की कोशिश करो। तुम्हें मुझे हर एक पॉइंट रिमाइंड करते रहना है। और हाँ, आकाश आगे भी कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसकी कंसंट्रेशन को एक आवाज डिस्टर्ब करती है। अंजलि डियर, आई एम हियर। आकाश की आंखें विशाल को देखकर फटी रह जाती हैं। विशाल कैजुअल वेयर में कूल हंक लग रहा था। बिना आकाश को देखे वो झट से आकर अंजलि को गले लगाता है। आकाश उसे एक वियर्ड लुक देता है। विशाल एक लंबा, दुबले और फिट शरीर का आदमी था, लेकिन देखने में बिल्कुल फिट। वो कुल मिलाकर देखने में काफी अच्छा था।
आकाश ने सोचा कि ये लड़का कौन हो सकता है। आई सी यू हैव अ विजिटर। आकाश उस लड़के को सुनता है जो उसकी तरफ अपनी आंखें टेढ़ी करके अंजलि से पूछ रहा है। आकाश ने ये छुट्टी अंजलि को आराम करने के लिए दी थी, लेकिन यहाँ वो घर पर एक हंक को एंटरटेन कर रही है। अंजलि ने विशाल से पूछ लिया, तुमने कुछ स्नैक्स लाए हैं? विशाल अपने पेपर बैग अंजलि को थमाता है और वो जानने के लिए बेकरार है कि ये हैंडसम लड़का कौन है जो अंजलि के घर पर आया हुआ है। वो अंजलि से धीमी आवाज में पूछता है, हु इज ही? मेरे और दानिश के अलावा तुम्हारे सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, तो फिर ये लड़का इतना कंफर्टेबल होकर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? ये मेरे बॉस हैं, मिस्टर आकाश। विशाल आकाश की ओर हाथ बढ़ाता है और स्माइल के साथ कहता है, आई एम विशाल, अंजलि का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? विशाल की ये बात सुनकर आकाश चौंकता है। विशाल एक्सप्लेन करते हुए कहता है, हाँ, आई एम अ बॉय एंड शी इज माई फ्रेंड, देन बॉयफ्रेंड। अंजलि के सिर्फ 2 ही मेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसा है तो मैं भी अंजलि का बॉयफ्रेंड हुआ। आकाश की बातों में विशाल को सरकाज़म फील होता है। इस स्टैचू का कोई फ्रेंड भी हो सकता है। अंजलि विशाल की ये बात सुनती है। विशाल अंजलि के थोड़ा करीब आकर उसके कानों में कहता है, क्या ये वही बॉस है जिसे तुमने कबर्ड में छिपाए रखा है? अंजलि हंसकर विशाल को पीछे धकेलती है। आकाश दोनों में क्या बातें हो रही हैं सुनने की कोशिश में उनकी ओर थोड़ा झुकता है। अंजलि आकाश से बोलने के लिए पीछे मुड़कर देखती है, तभी आकाश अपनी नजर फेर लेता है। मैं हम सब के लिए स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आती हूँ, तुम तब तक विशाल के साथ बात करो, फील फ्री टू टॉक हिम। अंजलि उठकर किचन में चली जाती है। वो आकाश और विशाल के एक दूसरे को जानने के बारे में सोचकर हंस रही थी। आई होप दे हुक अप टुगेदर। अंजलि लड़कों से नफरत करती है क्योंकि उसके अनुसार वे सभी एक जैसे धोखेबाज होते हैं। इसलिए उसने सिंगल रहने का फैसला किया था और किसी भी आदमी को उसके करीब नहीं आने दिया। शी हेटेड स्वीट टॉकर्स। अंजलि की बहुत कम लोगों से दोस्ती थी और उसके सिर्फ 2 मेल फ्रेंड्स थे। अब आकाश का नाम उस लिस्ट में हाल ही में जोड़ा गया था। अंजलि को ये लगता था कि वो आकाश के साथ सेफ रहेगी। उसने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा था कि कैसे आकाश किसी भी लड़की के साथ जुड़ने से नफरत करता था और किसी भी लड़की के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ा था। कुछ ने तो उसकी बाइसेक्सुअल प्रेफरेंसेस बता दी थी, हालांकि उसके बारे में कुछ भी साबित नहीं हुआ था। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी कि विशाल कैसे आकाश को परेशान करने वाला था। इस बीच विशाल आराम से आकाश के ठीक बगल में सोफे पर बैठ गया और एक अट्रैक्टिव स्माइल उसके चेहरे पर छा गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसका लकी दिन होगा कि वो अपने जैसे ही सेक्सुअल प्रेफरेंस वाले एक हैंडसम लड़के से मिल सके। विशाल जिस तरह से आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, उससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। क्या आकाश सच में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था या फिर विशाल अंजलि का फ्रेंड है इसलिए उससे दूर हो रहा था ताकि वो उसे सेक्सुअली गलत ना समझे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आकाश विशाल को बहुत
ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसे ऊपर से नीचे स्टेयर करता है। वो कुछ वक्त अपनी आंखें बंद करता है और आकाश के साथ इंटीमेट पोजीशन इमेजिन करता है, मगर झट से अपनी आंखें खोल लेता है। वो आकाश के और भी करीब जाता है और उससे बोलता है, तो अंजलि के साथ काम करने में कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? What's wrong with this guy? आकाश उससे इरिटेट होता है। विशाल को आकाश का बिहेवियर अजीब लगता है, क्योंकि अंजलि ने तो उसे बताया है कि आशिक होमो है, तो आकाश उसके साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर रहा था? उसने देखा कि आकाश उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। है, तुम हमेशा यहाँ आते हो? आकाश पूछता है। हाँ, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। मुझे अंजलि को अक्सर देखना अच्छा लगता है। कभी कभी जब भी वो कहती है, मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि अंजलि एक आलसी लड़की है। जब इस तरह की चीजों की बात आती है, मैं तो समय समय पर उसके घर की सफाई में उसकी मदद तक करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आकाश विशाल की बात काटते हुए बोलता है। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कैसे अंजलि की प्राइवेसी में उसकी मदद करते हो। विशाल हैरानी से उसे देखता है। आकाश बड़ी तेज निगाहों से विशाल की तरफ देखता है। आकाश का ये रूप देखकर विशाल भी थोड़ा डर जाता है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे निकलना है। अंजलि को प्लीज कह देना कि मैं उसे कॉल करूंगा। आकाश के निकलते ही अंजलि डिशेस लेकर बाहर आती है। आकाश कहाँ चला गया? अंजलि इधर उधर देखती है और विशाल से पूछती है। वो निकल गया। उसने कहा है कि वो तुम्हें कॉल करेगा। विशाल बताता है। तुमने क्या किया विशाल? अंजलि विशाल को जानती है। उसे पता ही था कि विशाल ने जरूर उसे इरिटेट किया होगा। क्या? कुछ नहीं, मैं तो बड़ा मैनली बिहेव करता हूँ, और तुम तो जानती हो कि मैं खुद को कितना लो प्रोफाइल रखता हूँ, विशाल ने अपने बचाव में कहा। विशाल एक सर्टिफाइड होमो था, लेकिन वो नॉर्मल और एक जेंटलमैन की तरह काम करता था। वो एक अच्छी मस्कुलर बॉडी के साथ बहुत फिट था और नेचुरली हैंडसम था। वो रेगुलर अपनी बॉडी को फिट रखने और अपने सेकेंड पर्पस को पूरा करने के लिए जिम जाता
था, क्योंकि जिम में ही वो अपनी आंखों को सेकने का काम करता था। यहाँ आकाश बहुत ज्यादा गुस्से में था। आकाश तेजी से अपने कैबिन में एंटर करता है और अपने कोट की बटन निकालकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहां अली आता है। आकाश ऐसे गुस्से में हो तो अली ही उसे आराम से, सच में बहुत काम इंसान है। और आकाश छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने वाला इंसान है। अली देखता है कि आकाश बहुत नर्वस लग रहा है। उसे